तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेना है और उनको ये जानना है कि अगर हम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और 5 साल के लिए पर्सनल लोन लेते हैं तो हमको कितनी किस्त देनी पड़ेगी और टोटल इंटरेस्ट हमको कितना पे करना पड़ेगा। और उनको ये भी जानना है कि कौन ऐसी बैंक है जो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इस समय पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देने वाले, तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं अपने इस ईएमआई कैलकुलेटर पे, जहां पे आप अपना होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन किसी का भी मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं पर्सनल लोन में, और यहाँ पे हम अमाउंट डाल देते हैं 5 लाख रुपए का। हमको 5 लाख का अमाउंट लेना है। अब बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम एक किसी इंडिविजुअल बैंक का ले लें तो यहाँ पे जैसे हमने ले लिया एचडीएफसी बैंक का ले लिया, जिसमें स्टार्टिंग हो रही 10.85 से। अब ये देख लीजिए सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है, जरूर नहीं आपको 10.85 पर मिले। जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है बैंक उन लोगों को प्रोवाइड करता है जो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं, या तो इनका यहाँ पे सैलरी अकाउंट वगैरह होगा या तो इनका सेविंग अकाउंट वगैरह, तो उन लोगों को मिनिमम पे मिलता है। इसके अलावा आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, आप जॉब अच्छी करते होने चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो काफी अच्छा है, उनको आराम से लोन मिल जाता है। प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो प्राइवेट में अगर किसी अच्छी कंपनी में जॉब करते हो तो भी आराम से जो है लोन दे देती है बैंक। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग हो रही 10.85 से ले मैक्सिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में 15 16 18 20% तक भी चला जाता है, डिपेंड करेगा आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है। तो हमने जो मोटा मोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया जो बैंकों में ज्यादातर चलता है, हमने 12% का ले लिया। अगर मेरे क्रेडिट स्कोर के हिसाब से अगर 12% पर मिल जाता है तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक रहता है पर्सनल लोन का। तो 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया। अब हम देखने वाले हैं अगर हम 1 साल की लेते हैं, 2 साल की लेते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल की, तो मेरी महीने किस्त और टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। 5 लाख का लोन अगर हम 1 साल की लेते हैं तो देखिए आपकी 44,424 की ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट उस केस में आपको 33,093 रुपए का पे करना पड़ेगा। और टोटल पेमेंट देख सकते हो 5,33,093 रुपए की आपको करनी पड़ेगी। ये हमने बताया कि अगर 1 साल के लिए। तो अब हम बढ़ाते टेन्योर को 2 साल के लिए करते हैं, तो देखिए किस्त आपकी आप बनेगी 23,537 रुपए की। टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 64,882 रुपए का। वही अगर हम 2 साल की टेन्योर बढ़ाते हैं 3 साल के लिए अगर हम लेते हैं तो देखिए 16,607 की मेरी ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 97,858 का पे करना पड़ेगा। वैसे अगर आप इसको 4 साल के लिए लेते हो तो 13,167 की ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 1,32,012 रुपए का पे करना पड़ेगा। और अगर आप 5 लाख के लोन को 5 साल के लिए लेते हो तो 11,122 की ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 1,67,333 रुपए का पे करना पड़ेगा। अब ये जो ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट डिपेंड करेगा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पर ऑफर किया जा रहा है। ये हमने तो 12% का लिया हुआ है, हो सकता है आपको 13% मिले, 14% मिले, हो सकता है आपको 10.5% पर भी मिल जाए। वो डिपेंड करेगा आपकी एलिजिबिलिटी पे और कौन सी बैंक से आप पर्सनल लोन ले रहा हो। तो यहां से आप जैसे देख सकते हो अगर आप मैक्सिमम टेन्योर के लिए यहां से पर्सनल लोन लेते हो, ज्यादातर बैंक पर्सनल लोन 5 साल के लिए प्रोवाइड करती हैं, कुछ बैंक 6 साल के लिए भी करती हैं। तो अगर आप 5 साल के लिए लोन लेते हो तो देखिए किस्त तो आपकी कम हो जाएगी, लेकिन टोटल इंटरेस्ट उस केस में आपका 1,67,000 मतलब टोटल इंटरेस्ट आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। वही अगर आप 5 लाख के लोन को 3 साल के लिए लेते हो तो उस केस में देखिए आपको जो टोटल इंटरेस्ट 1,67,000 का था अब आपको सिर्फ 97,858 रुपए का पे करना पड़ेगा। ईएमआई हालांकि थोड़ा सा आपकी बढ़ जाती है। तो आप अपनी सैलरी के हिसाब से देख सकते हो। हमने यहाँ पे एक और डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि आपकी सैलरी के हिसाब से आप मैक्सिमम कितना पर्सनल लोन ले सकते हो। वो वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जो है वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। अपनी सैलरी के हिसाब से आप मैक्सिमम किस बैंक से कितना पर्सनल लोन ले सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना जो है मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे 5 लाख का लोन 5 साल के लेते हैं तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट का परसेंटेज देख सकते हो 74.9 का है जो हमने 5 लाख के लिया, और टोटल इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं 25.1% का जो किया है 1,67,000। ईएमआई के शेड्यूल का ऑप्शन मिल जाएगा कि मान लीजिए मेरी फर्स्ट ईएमआई मार्च 2025 से स्टार्ट होगी, तो देखिए जितने साल के लिए मैंने पर्सनल लोन लिया उन सब ईयर्स का मुझे देखिए प्रिंसिपल, ये जो ग्रीन वाला प्रिंसिपल है और टोटल इंटरेस्ट वाला जो है ऑरेंज वाला है, तो ये चेकआउट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल कितना हमको ज्यादा पे करना पड़ रहा है, टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है, और यहाँ पे डिटेल में नीचे आएगा तो यहाँ पे किसी भी ईयर की किसी भी मंथ का दे सकते हो। जैसे 11,122 की मेरी जो किस्त बन रही है उसमें 6,122 का मेरा प्रिंसिपल होगा मार्च महीने का, टोटल इंटरेस्ट में 5,000 रुपए का होगा। कितना बैलेंस अमाउंट बचेगा, कितना लोन अमाउंट आपने अब तक पे कर दिया परसेंटेज में, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर बता देगा। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आप पर्सनल लोन, कार लोन और होम लोन तीनों का ही मंथली ईएमआई टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कुछ बैंकों के पर्सनल लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के बता चुके 10.85 से स्टार्टिंग होती है, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। एक्सिस बैंक में 11.25 से स्टार्टिंग होती है। आईसीआईसीआई बैंक में भी 10.85 से स्टार्टिंग है, यहाँ पे 16.65% तक मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। कोटक महिंद्रा बैंक में 10.99 से स्टार्टिंग होती है, 16.99% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। इंडसइंड बैंक 10.49 से स्टार्टिंग होती है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 10.99, फेडरल बैंक 12% से स्टार्टिंग है, 19.50% तक रेट ऑफ
इंटरेस्ट जाता है। डीबीएस बैंक 10.99 से स्टार्टिंग होती है 30% तक जाता है। यस बैंक 11.25 से स्टार्टिंग है 21% तक जाता है। टाटा कैपिटल 11.99 से स्टार्टिंग होती है 29.99% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। आदित्य बिरला फाइनेंस 10.99 से स्टार्टिंग है। एल&टी फाइनेंस 11% है। हीरो फिनकॉर्प 19.75 से स्टार्टिंग होती है 37.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। पिरामल फाइनेंस 12.90 से स्टार्टिंग है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस 10% से स्टार्टिंग हो जाती है, 30% तक मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। पूना वाला फिनकॉर्प 18 से 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है यहाँ पे। मनी व्यू 14 से 36% तक रहता है। पेसेंस 1.4 से लेकर 2.3% पर मंथ के हिसाब से लगता है। इसके अलावा इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विस 13.99 से स्टार्टिंग हो जाती है। वहीं अगर कुछ अदर बैंक की बात करें जैसे एसबीआई बैंक जिसमें 11.45 से स्टार्टिंग होती है, 14.85% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। पंजाब नेशनल बैंक 11.40 से स्टार्टिंग है, 16.95% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 11.35 से स्टार्टिंग है। बैंक ऑफ इंडिया में 10.85 है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 11.05 है। इंडियन बैंक 10%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 10%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 10.95, पंजाब एंड सिंध बैंक 11.25, इंडियन ओवरसीज बैंक 11%, केनरा बैंक 10.95, आईडीबीआई बैंक 11%, आरबीएल बैंक 18%, बंधन बैंक 9.47, साउथ इंडियन बैंक 12.85 और एचएसबीसी इंडिया 10.15। तो ये कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक है, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक है और कुछ फाइनेंस कंपनी भी है और कुछ इंस्टेंट लोन ऐप भी हैं जो आपको पर्सनल लोन किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में प्रोवाइड कर रही है, किससे स्टार्टिंग होती है और कितना मैक्सिमम जाता है, तो उसकी लिस्ट आप यहां से देख सकते हो। आगे आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हो किस बैंक के पर्सनल लोन के बारे में आप डिटेल में हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो उस बैंक का नाम लिख के और कितने लाख का आप वहां से पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो हमको कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उसका भी जो है नेक्स्ट में डिटेल में एक वीडियो बना देंगे। अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, तो इसके आप ऑफर वगैरह के लिंक यहाँ से देख सकते हो। जैसे अभी हम बात करें पर्सनल लोन की, देखिए यहाँ पे हर बैंक का आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा, जैसे एक्सिस बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई, पीएनबी बैंक, एचडीएफसी, जिस बैंक से भी आपको लेना है। जैसे मुझे मान लीजिए एसबीआई बैंक से लेना है तो एसबीआई बैंक पर्सनल लोन के लिंक पे आपको जाना है। सिंपली आपकी जो भी एसबीआई बैंक में पर्सनल लोन की स्कीमें चली उसके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हो। यहाँ से डायरेक्ट आप अपनी एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, स्कीमों में क्या ऑफर कर रहा है। अगर एसबीआई बैंक ने कोई पर्सनल लोन का ऑफर लॉन्च किया होगा उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।